नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो दोस्तों आपको आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। और दोस्तों खुद से भी दोस्तों आप जो है प्रश्न को सॉल्यूशन कीजिएगा वीडियो रोककर, और ये भी बताइएगा कि दोस्तों आप 10 प्रश्न में जो है कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे जो कि दोस्तों आपको जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों आज के पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और दोस्तों ये क्वेश्चन आप दोस्तों स्क्रीन पर भी देखे थे दोस्तों। तो बताइए इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन कहने का देखो अर्थ क्या है। यदि 55 प्लस 66 को 33 लिखा गया, 22 प्लस 99 को 33 लिखा गया, उसी प्रकार 44 प्लस 88 को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार 55 और 66 को 33 लिखा गया है, उसी प्रकार 44 और 88 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क के जगह वो संख्या प्राप्त हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखो एडिशन है, आप कहेंगे एडिशन है 55 और 66 को यदि हम जोड़ेंगे तो 33 तो नहीं होगा, 33 से क्या हो जाएगा, बहुत एक बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 55 को यदि हम 11 से भाग कर दें, 55 को यदि हम 11 से भाग कर दें, 11 पचे 55 आएगा। इन 66 को भी 11 से भाग कर दें तो 11 छक 66 आ जाएगा। और इन दोनों संख्या को जोड़ दें, 6 5 11 हो गया। और इनको 3 से क्या कर दें दोस्तों, गुना कर दें, 11 या 33 आ गया। ठीक उसी प्रकार देखना है, इनको भी 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 आएगा। और इनको भी 11 से यदि भाग करेंगे तो 11 99 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ देना है, 9 2 11 आएगा। और इनको क्या करना है दोस्तों, 3 से गुना कर देना है, 11 या 33 आ गया। ठीक जिस प्रकार इसमें से लॉजिक लगाएं, सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाएंगे जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 44 को 11 से, सभी में 11 से भाग दे रहे हैं, इन 44 को भी 11 से भाग देंगे, 4 आएगा। और फिर 88 को भी 11 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, सभी में दोस्तों 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, इसमें भी 3 से मल्टीपल करेंगे, 12 या 36 आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह 36 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कैलेंडर से है, और कैलेंडर का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों हम ये क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं, बताना है। यदि आज दोस्तों शुक्रवार है तो आपको बताना है कि 72 दिनों के बाद जो आएगा वह कौन सा दिन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों सेकंडों में आंसर आते हैं। और वह देखिए कैसे आते हैं। आप जानते हो दोस्तों सप्ताह में क्या होते हैं, वही दिन रिपीट होते हैं। जैसे यदि मान लो दोस्तों आज सोमवार है तो फिर पुनः दोस्तों 6 दिन के बाद क्या होगा, वही सोमवार रिपीट हो जाएगा। यानी कि सप्ताह के दिन दोस्तों वही दिन रिपीट होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा करेंगे, किसमें, 72 दिनों में। तो 7 से भागा 72 दिनों में यदि करेंगे, एक बार में 7 जाएगा, बचेगा 2। ये जो आपका शेष फल 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है दोस्तों, इसी 2 को क्या करना है, शुक्रवार में जोड़ देना है। जैसे दोस्तों शुक्रवार को आगे बढ़ाएगा 2 दिन। यदि दोस्तों ये आपका शुक्रवार है तो 1 2, शुक्रवार के बाद दोस्तों ये आपका शनिवार और ये रविवार। यानी कि दोस्तों 72वां दिन कौन सा दिन होगा, तो वह रविवार हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, ताकि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपका जो है बेहतर ढंग से हो सके। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पर जाकर दोस्तों सर्च करना है, या तो दोस्तों आप डायरेक्ट जा सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाने के बाद दोस्तों सर्च करना है आपको बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप सर्च करते हैं दोस्तों आपको आपके सामने टेलीग्राम चैनल खुलकर आ जाएगा, तो वहां से भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और दोस्तों ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न है, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है।
नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। दिल्ली है, श्रीलंका है, एशिया है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पहले आखिर में शब्द क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया किस प्रकार रिलेटेड है। एशिया दोस्तों, एक एशिया के अंदर कई सारे देश आते हैं, एशिया के अंदर कई सारे देश आते हैं। यदि दोस्तों आपका ये एशिया होगा, एशिया के अंदर कई सारे क्या आएगा, देश आएगा। लेकिन दोस्तों अब देखो, एशिया के अंदर देश तो आएगा, लेकिन दोस्तों क्या दिल्ली और श्रीलंका में कोई आपस में रिलेटेड है, नहीं। लेकिन एशिया के अंदर ही दोस्तों दिल्ली भी आएगा और श्रीलंका भी आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। एशिया के ही अंदर दोनों आएगा, लेकिन वो दोनों देश क्या है, अलग अलग हैं। दिल्ली हो गया दोस्तों भारत की राजधानी, और श्रीलंका दोस्तों आपका एक देश अलग हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यदि इस जगह क्वेश्चन में से ये रहता कि श्रीलंका के जगह दोस्तों भारत रहता, तो आपका डायग्राम दोस्तों इस तरह से बनता। श्रीलंका के जगह यदि भारत रहता तो एशिया के अंदर कौन आता, भारत, और भारत के अंदर कौन आता, दिल्ली, इस तरह से बनता। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, तो आपका सही डायग्राम ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी के तरह बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत दोस्तों क्वेश्चन सिंपल होते हैं। बस इसका दोस्तों आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, और कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर आते हैं। वह कैसे दोस्तों, चलिए हम आपको बता रहा हूँ। कथन दिया है, कुछ लैपटॉप फोन है, कुछ फोन कैप्सूल है, कुछ कैप्सूल पेन है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। कुछ लैपटॉप दोस्तों, कुछ वाला, तो चलिए दोस्तों L4 लैपटॉप हम मान लिए। कुछ लैपटॉप क्या है दोस्तों, फोन है, तो कुछ लैपटॉप जो है फोन है, PHONE। ठीक है दोस्तों, कुछ लैपटॉप फोन है। फिर दोस्तों कहता है कुछ कैप्सूल पेन है, कुछ कैप्सूल जो है दोस्तों पेन है। तो कुछ कैप्सूल क्या है दोस्तों, देखिए कुछ लैपटॉप फोन है, फिर कुछ फोन कैप्सूल है। पहले दोस्तों कुछ फोन कैप्सूल है, तो कैसे कैप्सूल मान लिए। फिर कहता है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ कैप्सूल पेन है, कुछ कैप्सूल क्या है, पेन है। तो डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से आखिर में रिलेटेड किस प्रकार कर रहा है। निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, कुछ लैपटॉप कैप्सूल है। क्या दोस्तों कुछ लैपटॉप कैप्सूल हो सकते हैं। आप थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये लैपटॉप का हिस्सा क्या कैप्सूल के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर गलत बोल रहा है, कुछ लैपटॉप कैप्सूल है। अगला देखिएगा, कुछ फोन पेन है, कुछ फोन, क्या दोस्तों ये जो है फोन का हिस्सा यहाँ पेन के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये भी गलत, यहाँ भी गलत बोल रहा है। कुछ फोन पेन है। तीसरा देखिएगा दोस्तों, कुछ पेन कैप्सूल है, कुछ पेन जो है दोस्तों कैप्सूल है। क्या दोस्तों ये दो देखो, ये आपका कैप्सूल रहा और ये आपका पेन रहा, तो ये आपस में देखो कुछ हिस्सा आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ हिस्सा आ रहा है कैप्सूल और पेन का आ रहा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखिएगा दोस्तों, कुछ पेन फोन है, तो आपका पेन दोस्तों यहाँ रहा और फोन यहाँ रहा, क्या फोन और पेन में कोई रिलेटेड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भी गलत। दोस्तों आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, थर्ड सही है। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए में, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इनका दोस्तों यदि आप डायग्राम बना लेते तो ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ ही सेकेंडों में हल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इस तरह से दोस्तों जम के पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, और दोस्तों मात्र एक सीट पर तो लड़ना है आपको। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, 5 में समझा दूं, ये जो लिखा है दोस्तों ये रूट है, क्या है, इस पर रूट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर रूट लगल है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये छोटा वाला, इस पर रूट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रूट अंदर AFI, फिर दोस्तों यहाँ पर भी रूट है। तो पूछ रहा है बताओ रूट AB का मान क्या होगा। सबसे आप पहले क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों रूट अंदर क्या था, AFI था। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू डालेंगे, क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू डालेंगे। ए कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आते हैं दोस्तों। अब कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। और आई कितने नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पे आते हैं। देखो दोस्तों रूट अंदर AFI को क्या लिखा गया, M लिखा गया है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। और आप जानते हो दोस्तों 13 पर क्या आते हैं, M आते हैं, तो वही चीज लिखा गया, 13 पर क्या आते हैं, M आते हैं, तो वो M लिखा गया। ठीक, अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसको भी रूट के अंदर में लिखेंगे। A का प्लेस वैल्यू 1 और D का प्लेस वैल्यू दोस्तों 4 होते हैं, तो 4 4 हो जाएगा। और दोस्तों 144 का वर्गमूल क्या होगा,
144 का वर्गमूल 12 होते हैं। और देखो यहाँ पर एल लिखा गया है, तो एल का प्लेस वैल्यू ही 12 होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अब दोस्तों ए बी ए है, अब क्या है ए बी ए है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 1, 2 और ए का प्लेस वैल्यू 1। तो दोस्तों 121 का वर्गमूल क्या आएगा? अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 121 का वर्गमूल जो होगा 11 होगा। और दोस्तों 11 पर कौन आता है? के आता है। किंग 11 से दोस्तों आपको याद रखना है प्लेस वैल्यू, किंग 11 से क्या करना है? याद रखना है। तो दोस्तों के आते हैं 11 पे, तो आपका सही जवाब क्या आएगा? के आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? के हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे, आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। बहुत ही दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक याद कीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर लुप्त अंक दिख रहा है दोस्तों, 4 6 2 से 26 बना, 3 7 5 से 26 बना। उसी प्रकार 5 8 4 से क्या बनेगा? थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, दिए गए शब्दों पर विचार करेंगे, दिए गए संख्याओं को सोचेंगे, आखिर में क्या किया जाए 4 6 2 को कि 26 हो जाए, 3 7 5 को क्या किया जाए कि 26 हो जाए। उसी प्रकार 5 8 4 को क्या किया जाए कि वो जो है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह अपनी संख्या आ जाए। यदि दोस्तों इन सभी को हम जोड़ दें, 6 और 4 12, सॉरी 6 और 4 10, 10 2 12, 12 को गुना कर देंगे किससे दोस्तों? 2 से, तो 24, और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26। ठीक उसी प्रकार 7 3 10, 10 5 15, 15 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे 30, तो ज्यादा हो जाएगा नहीं। इस प्रकार आपका दोस्तों प्रश्न नहीं बनेगा। कुछ दोस्तों अब अलग तरीके से सोचते हैं। अलग तरीका दोस्तों आपका क्या होगा? थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। यदि दोस्तों हम क्या करें, इन दोनों को यहां से यहां गुना कर दें, 24 होगा। इन दोनों को दोस्तों ऊपर ऊपर गुना कर दें, 24 हो गया। और इन संख्या 2 को इसमें से प्लस कर दें, तो 24 और 2 क्या हो गया? 26 हो गया। ठीक उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को भी देखो गुना करेंगे, सत्या क्या होगा? 21, और इनको 5 को क्या कर देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 21 और 5 क्या आएगा दोस्तों? 26 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब जिस प्रकार इन दोनों में लॉजिक लगा, सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाना है। 5 8 को दोस्तों गुना कर देंगे, 5 8 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 5 40, और दोस्तों इन 4 को इसमें से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 40 4 क्या हो जाएगा? 44। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 44, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों क्या जवाब आते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। और जो अभी एग्जाम फिलहाल दोस्तों आपका चल रहा है एसएससी एमटीएस का लगातार, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, 32 से 8 बना, 72 से 12 बना, 128 से क्या बनेगा? थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 4 से भागा कर दें तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 6 से भागा कर दें तो 72 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या चीज से भागा करें? इसको क्या चीज से भागा करें? अब क्या 4 6, ये क्या चल रहा है सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों देखो ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों जरूर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, इनमें से देखिएगा इस 32 में से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है। किस संख्या से भाग लग रहा है? 4 से भाग लग रहा है। 72 में दोस्तों 6 से भाग लग रहा है तो 12। इसका मतलब 128 भी दोस्तों किसी ना किसी संख्या से कटेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, क्या 15 जो है 128 कटेगा? 15 से 128 कटेगा? कभी भी दोस्तों 15 से 128 में पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। 18 से दोस्तों 128 में भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, पूर्णतः नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 14 से भी दोस्तों 128 पूरा नहीं कटेगा। और 16 8 28 से होता है दोस्तों, यानी कि देखो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका दोस्तों 8 बार में कट जाएगा। तो 4 2 6 2 8 सीरीज क्या चला दोस्तों? 4 2 6 2 8। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आया? 16 आया, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को दोस्तों तैयारी एकदम पूरा ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। दी गई सीरीज को पूर्ण करें। दोस्तों ये श्रृंखला का क्वेश्चन है और यहाँ आपको दोस्तों बताना है 17 से 24 बना, 24 से 38 बना,
38 से 59 बना, 59 से 87 बना, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे संख्या आपका 17 से 87 पर गया, मतलब एक छोटी संख्या से छोटे पर ही है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कौन सा मेथड लगाएंगे, देखेंगे डिफरेंस वाले मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, डिफरेंस वाला। तो दोस्तों 17 और 24 के बीच में डिफरेंस देखेंगे। 17 और 24 के बीच में यदि डिफरेंस देखेंगे तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 14 में से 7 गया 7, तो यहाँ पर दोस्तों 7 का डिफरेंस आया। 17 और 34 के बीच में 7 का डिफरेंस आया। उसी प्रकार फिर आगे देखेंगे दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 1, यहाँ 14 का डिफरेंस आया। ठीक, अगला देखेंगे दोस्तों, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 का डिफरेंस आया। इसके आगे देखिएगा दोस्तों, 17 में से 9 गया 8 और ये आपका हो गया 7 में से 5 गया 2। दोस्तों देखो 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का टेबल हो रहा है, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, तो अगला होगा 7 5 35। ये दोनों संख्या आपस में क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। तो जैसे जुड़ेगा तो हो जाएगा 7 और 5 12 होगा, 8 3 11, 1 12 होगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सी संख्या आएगा, 122। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन सी आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इस क्वेश्चन में से देखो दोस्तों क्या कर रहा है, यदि 264 स्टार 2 बराबर 6 तथा 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 735 स्टार 5 को क्या लिखा जाएगा। आखिर में दोस्तों 264 स्टार 2 को 6 किस प्रकार लिखा गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा दोस्तों। यदि हम इन संख्या को यहाँ पर ऐड कर दें तो 6 4 10 2 12 होगा, और इन वाले 2 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो 6 दूना 12। ठीक, उसी प्रकार इन संख्या को ऐड करेंगे, 8 7 15 होगा, और 3 से भाग करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोस्तों 11 दिया है। इसका मतलब दोस्तों आपका लॉजिक यहाँ से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जब दोस्तों आपका लॉजिक यहाँ से फेल हो रहा है तो अब दोस्तों कुछ आपको अलग सोचना है। दोस्तों पहले देखो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं पुनः समझा दूं दोस्तों। पहले यहाँ पर दोस्तों क्या किए, देखो पहले यहाँ पर इन सभी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो पीछे वाले संख्या था उसमें से 2 से भाग दिए, ठीक है 6 आया। फिर दोस्तों उसी प्रकार 8 7 को जोड़े 15 आया, और पीछे वाली संख्या से दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है। तो लॉजिक जब दोस्तों नहीं लगा तो अब कुछ दूसरा सोचेंगे आखिर में क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन संख्याओं को क्या करते हैं, इन 2 से हम डायरेक्ट भाग दे देते हैं। 264 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको क्या करेंगे, 1 + 3 + 2 अलग अलग करके जोड़ देंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 870 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 से भाग कर देंगे। यदि दोस्तों 870 में 3 से भाग कर देंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27, ये हो जाएगा 0। इनको भी 2 + 9 + 0 अलग अलग करके जोड़ देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 11। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों इनमें 5 से यदि आप भाग करते हो, देखो क्या आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, 25 25। दोस्तों 5 एकम 5, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर भाग जो है गलत लग रहा है। देखो 5 एकम 5 कितना हुआ, 23 हुआ दोस्तों, 5 चौक 20, और ये हो गया 5 चौक 20, 5 7 35 दोस्तों हो गया। अब क्या करना, इन दोनों को भी जोड़ देना है, 1 + 4 + 7, तो सभी को जब जोड़ेंगे 7 4 11, 1 12। जिस प्रकार आप उन दोनों में लॉजिक लगाएं दोस्तों, सीरीज चलाएं, उसी प्रकार लॉजिक लगाने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों आपसे भी बताइएगा कि आखिर में दोस्तों आपका कितने प्रश्न सही हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में बिक को 43 92 और RAKE को 90 34 के रूप में कूट किया जाता है, तो दी गई भाषा में बी का कोड क्या होगा। दोस्तों आप ध्यान समझिएगा, देखो BEAK, इसका क्या कोड भाषा लिखा गया है दोस्तों, 43 92। आगे देखिएगा दोस्तों RAKE, इसका कोड भाषा क्या लिखा गया दोस्तों, 90 34। तो हमसे पूछा है बी का कोड भाषा क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप कॉमन वाले पोर्शन को मिलाएंगे। जैसे दोस्तों कॉमन देखेंगे, इन दोनों में अंक कॉमन क्या है दोस्तों, यह दोस्तों देखो आप देखेंगे आपका दोस्तों ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, दोनों ई से ई को काट दो। जब दोस्तों ई से ई कट गया तो इसका मतलब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो कॉमन से कॉमन को काट देना। उसके बाद दोस्तों आपको देखो के यहाँ भी दिख रहा है, के यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब इसमें भी डबल कॉमन होगा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, कट गया दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ए आपको यहाँ दिख रहा है, ए आपको यहाँ दिख रहा है, तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों, नो दिख रहा है, नो दिख रहा है, नो से नो कट गया। अब दोस्तों इसमें आपका आर बचा, यदि आर का कोड पूछता तो आर का कोड 0 होता। और दोस्तों यहाँ पर देखो बी बचा है और इसमें से कोड क्या बचा है, 2 बचा है, तो बी का कोड क्या होगा, 2। और पूछा गया था यहाँ पर दोस्तों कि बी का कोड क्या होगा, तो बी का कोड क्या होगा, बी का कोड 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम टोटल 10 प्रश्न किए और डेली दोस्तों आपका सीरीज लेकर आते हैं 10 प्रश्न की। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आप 10 प्रश्न में कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं। और दोस्तों क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हो सके जितना दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप, सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।